Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your math teacher. Today we will start class 10th Maths chapter 1 Real Numbers exercise 1.1 का introduction. So सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. रियल नंबर्स वही सारे नंबर्स हैं जो हम स्टार्टिंग से लेके आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इनको कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है जिन्हें आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सबसे पहले आपका आता है होल नंबर्स, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं बाय कैपिटल W. होल नंबर्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी. देन सेकंड पर आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, जिसे आप डिनोट कर सकते हो बाय कैपिटल N. नेचुरल नंबर्स आपका कंसिस्ट करते हैं 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी. थर्ड नंबर पर ऐसे नंबर्स जो आपके होल नंबर्स को भी कंसिस्ट करें, नेचुरल नंबर्स को भी कंसिस्ट करें और आपके नेगेटिव नंबर्स को भी कंसिस्ट करें. दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, जिसे आप डिनोट कर सकते हो बाय कैपिटल I. ये स्टार्ट होते हैं टिल फ्रॉम इन्फिनिटी, लाइक -4, -3, -2, -1, 0. आफ्टर दैट पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी. फोर्थ नंबर पर आपके आते हैं रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा. एंड हेयर P and Q both are the integers and Q is not equals to 0. अगर Q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि ये फिर P/Q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता. फिफ्थ पर आता है आपका इरेशनल नंबर्स. कुछ नंबर्स होते हैं लाइक √2, √5, √7 etc. एंड पाई को भी इंक्लूड किया जाता है. ऐसे नंबर्स सारे आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स में. आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बाय नंबर लाइन. लाइक दिस इज द नंबर लाइन. राइट हैंड साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 etc. यहाँ पे आपके सारे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आएंगे, लाइक -1, -2, -3 एंड -4 etc. आप ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके टिल इन्फिनिटी फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन, ये सारे आपके होते हैं होल नंबर्स जो कि शुरू हो रहे हैं आपके 0 से. देन 1 से शुरू होने वाले टिल इन्फिनिटी, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स.
देन जो इंक्लूड कर रहे हो नेगेटिव नंबर्स को भी, होल नंबर्स को भी, नेचुरल नंबर्स को भी, वो आपके सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। नाउ 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल है 1/2, तो ये सारे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं वो सारे नंबर्स कौन से होते हैं? आपके रेशनल नंबर्स। एंड इरेशनल नंबर्स में आप ये बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी written in the form of p/q। ये हो गए आपके सारे बेसिक टर्म्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स सारे रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स all are called रियल नंबर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स होते हैं आपके सारे तो रेशनल नंबर्स हों जिसमें, और इरेशनल नंबर्स भी हों। ओके, एक और मेथड है आपको इन सारे नंबर्स को समझने के लिए, दैट इज़ आप इस सर्कल से समझ सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स होते हैं और सारे होल नंबर्स आपके इंटीजर्स होते हैं और सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। यानी कि आप इस सर्कल के बाहर तो जा सकते हो लेकिन इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकते। लाइक आपके नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, तो आपके नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स भी कंसिस्ट करते हैं और होल नंबर्स आपके शुरू होते हैं 0 से, जो कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। सेकंड पर आप ये समझ सकते हो कि सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो आप इस सर्कल से बाहर नहीं जा सकते लेकिन अंदर आ सकते हो, क्योंकि इंटीजर्स आपके नेगेटिव वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करता है। नाउ रेशनल नंबर्स में इंक्लूड करेगा आपका इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में 2 नए टर्म दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज लेमा। You should know the definition of lemma. That is, lemma is a proven statement used for proving other statements. Second term is algorithm. Second term is algorithm. Definition of algorithm is it is a series of well-defined
steps which helps to solve a problem. These are the two new terms in your NCERT for which the definitions of these two words you should know. Now next is theorem. Next is theorem 1.1. That is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखा है, वो मैं भी बताऊंगी। इससे पहले आप इसे एक शॉर्ट वे में समझ सकते हो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में होता क्या है। दिस इज द रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए एक एग्जांपल लेके हम इसे समझ सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, लाइक डिवाइड देते हैं हम 4 का 9 में, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 1। तो 4 क्या है यहाँ पर, डिवाइज़र। 9 क्या है आपका, डिविडेंड। 2 है आपका क्वेश्चंट, एंड 1 क्या है आपका, रिमाइंडर। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लाइक 9 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1। इसे मीन्स यहाँ पर एल एच इज इक्वल्स टू आर एच एस, बिकॉज 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे देखिए 9 आपका क्या है, डिविडेंड। 4 आपका है डिवाइज़र। 2 है आपका क्वेश्चंट, और 1 क्या है आपका, रिमाइंडर। इसे आप एक वेरिएबल फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेरिएबल फॉर्म दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यानी कि डिविडेंड के लिए आपका वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, वो है आपका ए। डिवाइज़र के लिए यूज़ हुआ है बी, क्वेश्चन के लिए क्यू, और रिमाइंडर के लिए आर। नाउ इसकी डिफाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट जो इस थ्योरम के लिए गिवन है, दैट इज फॉर अ पेयर ऑफ positive integers a and b, there exists a unique pair of q and r such that, जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसे लिख देंगे सच दैट a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर
वेयर रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे या तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा। और आपका डिवाइज़र, जैसे कि यहाँ पे आपका डिवाइज़र बी है, यानी कि बी वेरिएबल से आप इसको डिनोट कर रहे हो, तो ये क्या है आपका डिवाइज़र, जो कि डिवाइज़र है आपका वो आपका रिमाइंडर से बड़ा होगा और आपका रिमाइंडर या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर वो ज़ीरो से बड़ा होगा। दिस इज़ कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीज़न lemma. Okay, now next is Euclid's division algorithm. अब ये क्या होता है? This is the long division method to find HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया फाइंड HCF A and B। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में। पहली कंडीशन है A मस्ट बी ग्रेटर देन B। सेकंड इज़ A इक्वल्स टू B Q प्लस R। एंड थर्ड वन इज़ इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो के इक्वल है देन आपका HCF क्या होगा? देन HCF इज़ B, यानी कि आपका HCF क्या होगा? B। ये कोई भी आपके दो नंबर्स हैं जिसको मैंने वेरिएबल की फॉर्म में आपको समझाने के लिए A एंड B ले लिया है, तो आप इसे बाय डिजिट भी समझ सकते हो, अभी आगे समझा दूंगी। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि अगर रिमाइंडर आपका ज़ीरो है तो HCF क्या होगा आपका? B होगा। फोर्थ नंबर, इफ़ रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देन apply division lemma for A and B। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे? फिर अप्लाई करना पड़ेगा आपको डिवीज़न लेमा फॉर फाइंडिंग A एंड B। तो ये था आपका सारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीज़न लेमा विद स्टेटमेंट। कुछ एप्लीकेशंस गिवन हैं आपके यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के लिए, तो उन एप्लीकेशंस को भी लिख लेते हैं। पहला है टू कंप्यूट HCF, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। सेकंड इज फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ओके, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए।
यहाँ पे एग्जांपल लिया, फाइंड HCF ऑफ 30 एंड 24। तो 30 और 24 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं अलग अलग। पहले 2 से जाएगा 15 टाइम्स, देन 3 से 5 टाइम, देन 5 से 1 टाइम। नेक्स्ट इज 24, इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। पहले 2 से 12 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, देन 3 से 1 टाइम। इन सारे फैक्टर्स को उनके सामने लिख देते हैं, 2, 3 एंड 5। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3। यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका सबसे पहले 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। नेक्स्ट आपका यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर है। तो आप HCF को यहाँ से 2 और 3 दोनों को ले लोगे तो 2 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो आपका HCF क्या होगा? 6 होगा। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसी कॉमन वैल्यू दोनों ही नंबर्स में जो हाईएस्ट है उनको डिवाइड करने के लिए, तो आप कोई भी आप डिवाइड करके देख सकते हो कि 30 में और 24 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी जिससे आपका डिवाइड जाएगा, वो है आपका यहाँ पे 6। तो ऐसे ही आप एग्जांपल दे सकते हो। अनदर एग्जांपल 15 एंड 12 का। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका HCF होगा 3, यानी कि 3 हाईएस्ट वैल्यू होगी जिससे आपका 15 और 12 दोनों में डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। If you like my video, please subscribe my channel and press on the bell icon to get daily updates.